तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि मिथिला यूनिवर्सिटी जो अभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम ले रही है तो उसमें ऑब्जेक्टिव कर दिया, जितने सब्सिडी हैं सभी को ऑब्जेक्टिव कर दिया है। तो उसी को हम आपको नॉन हिंदी के बारे में बताने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव जितने हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव आपको हम बताते हैं कि इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछी जाएगी। तो चलिए अभी ऑब्जेक्टिव का जो बुक आया है उसमें जो जिस प्रकार से ऑब्जेक्टिव दिया गया है वो हम आपको बताते हैं कि संजीवनी। चलिए क्वेश्चन आपको हम शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन है आपके पास, संजीवनी निम्नलिखित में से कौन सा काव्य है? तो इस संजीवनी का काव्य जो है खंड काव्य का है। कौन सा काव्य है? तो खंड काव्य है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास, आरसी प्रसाद सिंह की रचना है तो संजीवनी। संजीवनी आरसी प्रसाद सिंह की रचना है। फिर उसके बाद है आपके पास, संजीवनी काव्य का प्रारंभ होता है किसके द्वारा? देवासुर संग्राम से। कहाँ से होता है? देवासुर संग्राम से। फिर चौथा क्वेश्चन है आपके पास, दानव सेना किस पर आक्रमण करती है? तो अमरावती पर आक्रमण करती है। तो दानवों के गुरु कौन है? तो शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य कौन थे? दानवों के गुरु। कच्छ कौन था? बृहस्पति का पुत्र था। कच्छ बृहस्पति का पुत्र था। सातवां क्वेश्चन आपके पास है, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा? कौन सी भाषा है? तो राजभाषा है। संजीवनी का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तारामंडल पटना से हुआ था। कहाँ से हुआ था? तारामंडल पटना से। नौवां क्वेश्चन है आपके पास, बिहार की राजभाषा है हिंदी। 10वां क्वेश्चन आपके पास, देवयानी किसकी पुत्री थी? शुक्राचार्य की। 11वां क्वेश्चन आपके पास, कच्छ कितने वर्षों तक शुक्राचार्य के आश्रम में रहा? तो है ये है सहस्त्र वर्ष यानी कि 10 वर्ष। शुक्राचार्यों को कितनी बार संजीवनी का आहन करना पड़ा है? कितनी बार? तो 3 बार। 13वां क्वेश्चन आपके पास, संजीवनी विद्या प्राप्त कर कच्छ सर्वप्रथम किसे जीवित करता है? तो शुक्राचार्य को। 14 नंबर क्वेश्चन है, देवयानी के समक्ष कच्छ अपनी तुलना किससे करता है? जलाधर से। कच्छ देवयानी को किस रूप में देखता है? तो अपनी बहन के रूप में। संजीवनी का काव्य स्रोत है महाभारत। संजीवनी का प्रतिपाद है कौन? कच्छ देवयानी प्रसंग। जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो मुजफ्फरपुर जिला में। कच्छ कहाँ का रहने वाला है? तो अलकापुरी का रहने वाला है। संजीवनी काव्य का नायक कौन है? तो कच्छ है। उसके बाद आपके पास, बृहस्पति कौन था? तो कच्छ का पिता था। संजीवनी काव्य की नायिका कौन है? तो देवयानी। कच्छ शुक्राचार्य संवाद किस स्वर्ग में आया है? तो तीसरे एवं छठे स्वर्ग में आया है। आरसी जी ने किसे कवि और काव्य कहा है? आरसी जी ने किसे कवि और काव्य कहा है? शुक्राचार्य को। 25 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, संजीवनी के रचयिता कौन है? तो आरसी प्रसाद सिंह है। संजीवनी के रचयिता आरसी प्रसाद सिंह है। फिर संजीवनी की कथा कितने स्वर्गों में है? तो 9 स्वर्गों में है। कितने स्वर्गों में? 9 स्वर्गों में है। संजीवनी विद्या के ज्ञाता कौन थे? तो शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या सीखने कौन जाता था? तो कच्छ जाता था। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या का प्रयोग किसके हित में करते थे? दानवों के। शुक्राचार्य की पुत्री का नाम क्या था? तो देवयानी। फिर उसके बाद है 31 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, संजीवनी काव्य का संबंध किस बात से है? तो देवासुर संग्राम से। किस बात से है? देवासुर संग्राम से। 32 नंबर, कच्छ को देखकर देवयानी में कौन सा भाव जागता है? प्रेम का। कौन सा भाव? प्रेम का। कच्छ विकास पुत्र था, यानी कि कच्छ किसका पुत्र था? यहाँ पर कहने का कुछ दूसरा बोल देते, लेकिन ये है कच्छ किसका पुत्र था? तो बृहस्पति का। कच्छ शुक्राचार्य के पास क्यों गया था? तो संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए गया था। शुक्राचार्य का शिष्य बनने में कच्छ को किससे सहायता प्राप्त हुई? शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से। कच्छ को किसने मार दिया? दानवों ने। किसने मारा? दानवों ने। दानव बालकों द्वारा मार दिए गए कच्छ को किसने पुनर्जीवित कर दिया? शुक्राचार्य ने। कच्छ को मारकर दानवों ने उसके अस्तित्व मांस को जलाकर किस पे में मिला दिया? शुक्राचार्य को। शुक्राचार्य के मार जाने के बाद उन्हें किसने जिलाया? कच्छ ने। 40 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, संजीवनी विद्या प्राप्त कर लेने के बाद कच्छ क्या चाहता था? तो कच्छ चाहता था कि देवलोक लौट जाना।
देवयानी क्या चाहती थी? कच्छ से विवाह करना। कच्छ क्या चाहता था? देवलोक लौट जाना। 43 नंबर है, देवयानी ने कच्छ को क्या शाप दिया था, यानी कि श्राप दिया था? संजीवनी विद्या फलीभूत नहीं होगी। क्या बोला था? संजीवनी विद्या फलीभूत नहीं होगी। 44 नंबर है, कच्छ ने देवयानी को शाप दिया। क्या शाप दिया? क्षत्रिय की पत्नी बनने का। क्षत्रिय की पत्नी बनने का। 45 नंबर है, कच्छ के देवलोक लौटने के बाद हुए देव दानव युद्ध में किसकी जीत हुई? देवताओं की। उसके बाद आपके पास है कुछ टिप्पणी है, मैं पशानी आपको बताने जा रहे हैं कि पशानी क्या है। देखिए, पशानी गीति काव्य के कवि हैं तो जानकी वल्लभ शास्त्री। कौन है? पशानी गीति काव्य के कवि जानकी वल्लभ शास्त्री। दूसरा इसमें है, अगली क्वेश्चन है, कला की दृष्टि में पशानी है गीति काव्य। फिर है अगला क्वेश्चन है, गंगावतरण संगीतिका के रचनाकार हैं जानकी वल्लभ शास्त्री। गंगावतरण के नायक हैं भागीरथ। भागीरथ किसके पुत्र थे? राजा दिलीप की। भागीरथ ने गंगावतरण के लिए कहाँ तपस्या की थी? गोकर्ण तीर्थ में। उर्वशी क्या है? संगीत काव्य। उर्वशी संगीत में कितने दृश्य हैं? 4। पुरु रवा किसे काव्य का पात्र है? उर्वशी का। मेनका और